हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है 5 अप्रैल और कल से शुरू है परी का स्कूल। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता देती हूँ, परी का जो स्कूल है वो है प्रतीक्षा। क्लास फर्स्ट में परी गई है, तो कल स्कूल जाना है तो सारी बुक्स को लेबल करना है, तो वही काम मैं करने पे लगी हुई हूँ। इसमें से काफ़ी सारी बुक्स हैं जो स्कूल में ही रहेंगी, तो उनको भी लेबल करके देना ज़रूरी था। तो सब पे मैंने पहले तो पेन से ट्राई किया लिखने का, तो लिखा तो गया बट वो मज़ा नहीं आया मुझे। तो फिर मैंने जो है ना मार्कर से सबको लेबलिंग की, और सारी बुक्स को मैं अब जस्ट अभी ओपन करके देख रही हूँ, क्योंकि स्कूल में तो जब हम लेके आते हैं ना बुक्स, तो सेट बना के दे देते हैं। जब परी का ओरिएंटेशन था न्यू स्कूल में, तो वहाँ पे बताया था कि आपको कौन कौन सी बुक्स और नोटबुक्स जो है आपको फर्स्ट डे देनी है, ताकि वो स्कूल में ही रहे, और जब स्कूल से होमवर्क मिलेगा तभी वो बुक्स आपको वापस मिलेंगी। तो अब मैं वही काम कर रही हूँ। मेरे पास जो स्टिकर्स थे जो जिन पे लेबलिंग करते हैं ना, वो स्कूल से जितने मिले थे मैंने वही उस पर लगा दी है। बाकी सब पे जो है मैं जो परमानेंट मार्कर होता है उससे परी का नाम और क्लास सेक्शन उस पर लिख दूँगी, तो वो हो जाएगा। तो अलग से मुझे फिर और ये स्टिकर लाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पेन से मैं ट्राई कर रही थी, तो पेन से हुआ नहीं, बहुत ही लाइट आ रहा था। तो फिर मैंने सारी ही चीज़ों को दोबारा से ना मार्कर से किया, ताकि वो अच्छे से विजिबल हो और वो हटे भी ना। तो सबको मैं दोबारा से कर रही हूँ। तो इस काम में काफ़ी सारा जो है ना टाइम लग गया था, क्योंकि बुक्स सबको मैंने बुक्स को देखा और जो है नोटबुक्स वगैरह को भी। तो यहाँ पे मुझे एक अच्छी चीज़ ये लगी कि जो नोटबुक्स है ना उनका ज़्यादा सेट नहीं दिया, सिर्फ हर एक नोटबुक के 2 कॉपी दी है। मतलब एक सब्जेक्ट की 2 कॉपी दी है, एक अभी लगेगी और एक फिर जा कर के नवंबर में चेंज होगी। तो अक्टूबर तक बच्चे इसी में काम करेंगे, फिर नवंबर से और दोबारा से लेने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जैसे कि टीचर ने बताया है। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी है। तो मैंने उसका सारा जो बुक्स वगैरह नोटबुक्स है वो सारी रख दी है। एक एक सेट अपने पास रखा है और 1-2 बुक्स है जो कि घर पे ही रहेंगी। बट अभी फर्स्ट डे होगा कल, तो मैं सारी ही बुक्स परी को दूंगी। जो टीचर को रखनी है वो रख लेंगे, बाकी जो है बैग में वापस आ जाएंगे। साथ में ये फाइल फोल्डर है एक, तो ये भी मुझे देनी है फाइल, जिसके अंदर शायद जैसे जो काम करवाएंगे होमवर्क वगैरह करवाएंगे वो इसके अंदर लगा देंगे। और परी गई हुई थी अपनी चाची के घर 2 दिन रुकने के लिए, तो वही बैग मैं उसका खाली कर रही हूँ। सारी चीज़ें उसके कपड़े वगैरह हैं और जो भी वो सामान लेके गई थी वो। और परी की अलमीरा तो मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर ही किया था, उसको मैंने क्लीन कर दिया था, दोबारा से ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। तो फ़िलहाल तो ये काम तो मेरा हो गया है। साथ में उसके रबर बैंड और जो क्लिप है वो मैं यहाँ पे निकाल के रख दी है। ये है उसकी ड्रेस, कोम्ब और जो क्रीम है वो भी यहीं पे रखी हुई है। उसका जो बस का कार्ड है, मतलब जो हम लेके आएंगे वो वाला कार्ड, सॉक्स, हैंकीज़, मतलब सारी चीज़ें अप टू डेट है यहाँ पर। तो यहाँ पे उसके ऊपर की टी शर्ट तो मिल गई थी, बट इसके नीचे वाली जीन्स अभी अवेलेबल नहीं थी, तो वो रहती है, वो फिर नेक्स्ट वीक मैं लेकर के आऊँगी। तो सारी चीज़ों को मैंने रेडी करके रख दिया है बेड के ऊपर, ताकि मॉर्निंग में जो है ना भागम भाग ना रहें। तो यहाँ पे मैंने लंच बनाया था, सॉरी डिनर बनाया था। तो डिनर में बहुत सारी वेजिटेबल्स थी, जिसके ऊपर की मैंने जो है ना वाइट तिल डाल दिए थे, और सेसमे सीड्स हैं, एंड जो ये दूसरे वाले तिल हैं, पम्पकिन नहीं, पता नहीं कौन से वाले सीड है, ये डाल लिए थे। तो ये हो गया था हमारा हेल्दी सा डिनर। और सुबह परी ने फरमाइश किया कि आलू के पराठे उसको खाने हैं, तो भाई फर्स्ट डे है, जो वो मांगेगी वही देना है। और वैसे भी आलू का पराठा कोई अनहेल्दी तो है नहीं, तो लेकिन आलू को है ना मैं अभी बॉईल करके रख दूँगी। तो मैंने इसको धो करके कुकर में डाल दिया और इसको विसल लगा के रख दूँगी, ताकि ठंडा हो जाएगा और फिर फ्रिज में लगा के सुबह हम बना देंगे इसका जो है परी का ब्रेकफास्ट। और ये वाटर बोतल है जो कि मैंने मंगवाई थी, काफ़ी अच्छी रहती है, और ये 18 से 24 घंटे ठंडा और गर्म रखेगी, और काफ़ी लाइट वेट है, और काफ़ी सारे कलर्स में अवेलेबल थी। तो मुझे इस कलर में आई है, काफ़ी अच्छी वाटर बोतल लगी, क्योंकि अभी जब मैं इसको वीडियो को एडिट कर रही हूँ तो काफ़ी टाइम हो गया परी को यूज़ करते हुए इस बोतल को, एंड बिल्कुल भी लीक प्रूफ नहीं है ये। पानी जैसा देते हो आप वैसा ही रहेगा, और काफ़ी अच्छी है, देखने में तो है ही अच्छी, स्टाइलिश है। तो मॉर्निंग हो चुकी है और नीरव स्कूल जा चुका है, परी की बारी है। तो परी का ब्रेकफास्ट मैं रेडी कर रही हूँ। आलू को मैश कर लिया, नमक डाल दिया, ओरिगेनो डाल दिया, साथ में डाल दी है जो मिर्ची डाल दी है, और थोड़ा सा अजवाइन डाली है, और इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा मैं पराठा मसाला। तो बस इससे बना देंगे हम परी के जो
पराठे हैं वो। साथ के साथ मैं उसको 2 स्माइली भी दूंगी। उसने बोला था स्माइली देना है, तो हेल्दी और अनहेल्दी दोनों का कॉम्बिनेशन जाएगा तो बच्चा कुछ ना कुछ खा के ही आएगा। और आपको सच बताऊं तो अपना पूरा टिफ़िन ऑलमोस्ट फिनिश करके आ रही है। तो मैं दिखाती हूँ कि आज मैंने उसको टिफ़िन में क्या दिया था, और डेली मैं उसका टिफ़िन रेडी करती हूँ। तो साइड बाय साइड मेरी जो है ना स्माइली बन रही है, बीच बीच में उनको भी देख रही हूँ मैं। बहुत ही कम ऑयल मैंने डाला है, और दूसरे पे मैं जो है उसका पराठा बना रही हूँ। तो एक पराठा मैं रखूँगी उसके टिफ़िन बॉक्स में, और एक पराठा वो अभी खा करके जाएगी, क्योंकि उसी ने बोला कि मुझे आलू का पराठा ही खा के जाना है। तो परी को आलू का, गोभी का और पनीर का, इन तीनों के पराठे बहुत पसंद है। और साथ के साथ जो है मैं सारी चीज़ों को उठा के भी रख दूँगी। एज़ यूजुअल मेरी हैबिट क्या है, जैसे उसी तरह से। तो काउंटर टॉप पे फटाफट से ना मैं उसको खाली रखती हूँ, ताकि नेक्स्ट काम करने के लिए जो है स्पेस मिलता रहे। किचन मेरी स्पेशियस है, लेकिन फिर भी स्पेस बनाना ही पड़ता है। और साथ में फ्रूट में मैं दे रही हूँ, आज उसको मैंगो दे रही हूँ। फर्स्ट डे है, और मैंगो तो हम मेरे घर में ना सबका ही फेवरेट है। तो कुछ इस तरह से ना कटिंग होती है ना मैंगो की, मैं ट्राई कर रही हूँ इसको करने की। एक्चुअली है क्या, इसका जो छिलका है ना वो बहुत पतला है, तो उतने अच्छे से हो नहीं पा रही, और मुझे उतना अच्छे से करना भी नहीं आता है सही बताऊँ तो मैंने ट्राई किया है। अब देखो ये तो होगा, लेकिन अब इसको उतारने वाला जो प्रोसेस है ना, वो मुझे ये लगा कि इसका छिलका बहुत ही ज़्यादा पतला था। अदरवाइज़ इसको आप नाइफ से या स्पून से उतारेंगे ना तो आराम से उतर जाता है, बट इसका छिलका पतला होने की वजह से ना वो छिलका ही साथ में आ रहा था। तो थोड़ी सी मुझे डिफ़िकल्टी हुई। आप बताइएगा मैं इसको ईज़िली कैसे उतार सकती हूँ, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि अब तो मैंगो का सीज़न आ गया है, और बच्चे ज़रूर से मैंगो लेके जाएंगे। मतलब अभी तो मैंने ट्राई करने के लिए मंगवाया था, तो इतना मीठा नहीं है, ओके ओके था। बट अभी थोड़ी देर बाद तो मैंगो का सीज़न आ जाएगा, तो मैंगो तो रहने ही है घर में, और यही जाएंगे हर दूसरे दिन टिफ़िन में यही जाने वाले हैं। तो जैसे जितना हो सका मैंने उतना ट्राई किया है उसको उतारने का, बट थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ना जो छिलके आ गए थे, तो फिर मैंने उसको अलग से नाइफ से उतार दिया था, ताकि जब बच्चा खाएगा स्कूल में तो बुरा ना लगे उसको। मतलब मुँह में फिर निकालते हैं ना बच्चे, तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो टिफ़िन मैंने इस रात को ही धो के और सुखा करके रख दिया था। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, इसमें ना ऐसे नीचे दिया हुआ है रखने के लिए, तो यहाँ पे मैं उसके लिए फोर्क और स्पून रख दूँगी, और साथ में ना टिश्यू पेपर रख दूँगी। तो 2 टिश्यू रख दूँगी, एक जब वो फ्रूट ब्रेक में खाएगी तब, और एक फिर लंच के बाद है ना जो यूज़ कर लेगी, तो उससे अपने कपड़े भी गंदे नहीं करेगी, और हैंकी का भी उसको यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गया उसका टिफ़िन रेडी। और ऊपर वाला टिफ़िन है उसको भी मैं जो है इसके अंदर जो भी मैंने बनाया है उसके लंच में, वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो बच्चे का एक्चुअली उससे जब अगर आप पूछ के बनाते हो ना, लंच बनाओ उसका टिफ़िन पैक करे, तो बच्चा ना फिर खुश होकर खाता है। और पूरा देखिएगा, जब मतलब उसके साथ आप थोड़ा सा उसकी पसंद की चीज़ें रख दो, थोड़ा सा अपनी पसंद की चीज़ें रख दो, तो उससे होगा क्या कि वो जब आपका लंच बॉक्स वापस आएगा ना, बच्चे जब दोपहर को लेकर के आएंगे, तो वो बिल्कुल फिनिश मिलेगा। तो मैंने भी उसका जो लंच बॉक्स है ना कुछ इसी तरह से रेडी किया, मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ इस बाउल में मैंने मैंगो रख दी है, 2 स्माइली बनाई थी जो थोड़ी सी जल गई है, 2 मैंने रखे हैं बिस्किट उसके चॉकलेट वाले, और पराठा। तो हो गया ना सारा। मैंने पराठा और मैंगो मेरी पसंद का हो गया, बिस्किट और जो स्माइल है वो परी के पसंद की हो गई। तो अब वो उसको एक थोड़े सा सामान को फ्रूट ब्रेक में फ़िनिश कर देगी, एंड थोड़ा सा जो है वो अपना बाकी का बचा हुआ लंच में फ़िनिश कर देगी। और आपको सच बताऊँ तो सिर्फ पराठे की 2 बाइट वापस आई थी, और एक स्माइली आई थी क्योंकि वो जल गई थी। बाकी पूरा जो लंच है वो उसने फ़िनिश किया हुआ था, तो बहुत अच्छा लगा। तो जब तक परी नहा रही है, उसके पापा कर रहे हैं उसको रेडी, मैं उसके लिए पानी बना देती हूँ। तो पानी में मैं गर्मियों में हमेशा ही मैं बच्चों को जो है ग्लूकोन डी देती हूँ। तो ऐसा नहीं कि बच्चे सारा दिन ही ग्लूकोन डी पीते हैं, लेकिन इससे होता क्या है ना कि वो जो एटलीस्ट स्कूल में आप जितना पानी दोगे ना, उतना तो फिनिश करके आएंगे ही। और परी के बोतल में ऑलमोस्ट 550 ml पानी आ जाता है, और वो पूरा फिनिश करके आती है। अगर मैं इसकी जगह पर इसको प्लेन पानी देती ना, तो वो नहीं पीती। और ये मैं मतलब डॉक्टर से मैं पूछ चुकी हूँ, तो आप एक गिलास 2 गिलास इनफ होता है, मतलब आप दे सकते हो दिन में। ग्लूकोन डी का कोई नुकसान नहीं करता है ये, और पानी का इंटेक भी कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत ही क्यूट सी उसकी बोतल है, और बहुत ही क्यूट सा उसका बैग भी, लंच बॉक्स भी। तो बच्चों को जब हमारा न्यू सेशन शुरू होता है, तो बच्चों को कितना शौक होता है ना। तो सारी चीज़ें हैं ना मैंने मतलब अमेज़ोन से ही ली है, और परी को मैंने दिखा करके ही बाय की थी। लंच बॉक्स मैंने उसको नहीं दिखाया था, और मतलब ऐसे सिलेक्ट करवाया था, तो उसको पता नहीं था कि कौन से वाला आ रहा है। 2-3 मैंने उसके लिए सिलेक्ट करके रखे थे, तो फिर उसको बहुत अच्छा लगा था जब सारी चीज़ें आई थी। तो यहाँ पे विनोद कर रहे हैं परी को। फर्स्ट डे है, तो आज फिर मैंने डिसाइड किया कि सुबह ना परी का हेड वॉश नहीं किया करूँगी, रात को ही किया करूँगी। मतलब पहले दिन हेड वॉश कर दूँगी और सुबह बस नहला दो। तो ऐसे ही किया करूँगी, क्योंकि थोड़ा ना बालों को सुखाने में फिर टाइम लगता है।
तो इसलिए अब आप नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसे ही इसकी प्रैक्टिस बनाऊंगी कि स्कूल से जब आएगी तब उसका हेड वॉश कर दूंगी और फिर सुबह उसको नहला दो आराम से। तो यहाँ पे उसके ड्रामे चल रहे हैं और अभी क्योंकि टाइम नहीं था तो फिर नेचुरली तो सूखने में टाइम लगता क्योंकि चोटी बनानी है। तो फिर बालों को जो है ना मैंने ड्रायर से ही उसके बालों को सुखा दिया था ताकि चोटी जो है वो आराम से बन जाए। और फिर गीले बाल जब बनते हैं ना तो फिर गीले ही रहते हैं, जब तक आप उनको खोल के नहीं सुखाओगे ना तब तक वो ऐसे ही रहेंगे। तो इसलिए बेटर है कि फिर मैंने उसको जो सीरम लगा के बालों में और उसको फिर हेयर ड्रायर से उसको सुखा दिया था। और यहाँ पे उसकी बातें तो चलती ही रहती है। तो जैसे मैं बताया था उसकी जीन्स नहीं है, तो जीन्स मैंने उसको घर वाले ही पहना दी है। और ये है उसकी स्कूल की टी शर्ट। और यस, स्कूल की ड्रेस भी सिर्फ एक ही है, कोई हाउस ड्रेस नहीं है या कोई स्पोर्ट्स ड्रेस नहीं है। आपको बस यही वाली ड्रेस, एक ही ड्रेस अपनी लो और अपना वही पहनाओ, कोई झंझट नहीं है कि 2 या 3 तरह की ड्रेसेस लेनी है। और यहाँ पे बना दी है परी की 2 चोटी। 2 चोटियों में ना वो बहुत क्यूट लगती है। और यहाँ पे मैं उसको फ़ोटो खींचने के लिए बोल रही हूँ तो वो पोज दे रही है, ऐसे चोटी करके खींचो, ऐसे खींचो। तो पोजेस देने में तो बड़ी मस्त लगती है परी। तो चलो यहाँ पे हो गई है परी रेडी और उसको छोड़ के आना है। आज फर्स्ट डे है तो हम ही जाएंगे। फिर नेक्स्ट डे से तो मैंने उसकी कैब लगवा दी है। तो फर्स्ट डे तो मैं और विनोद जा रहे हैं दोनों। तो फाइल ले लिया है, बैग रेडी हो गया है। तो चलो चलते हैं परी को स्कूल छोड़ने के लिए। और जब स्कूल से आ जाएगी तो उसके बाद उसका जो रिएक्शन है ना वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इसके बाद तो फिर आगे का तो मैं जो है ना शूट करना भूल ही गई। और ये अब इस टाइम पे हो चुकी है परी की छुट्टी और विनोद वेट कर रहे थे और परी को मिल गई गाड़ी। तो परी अपना यहाँ पे, मैंने उसको बोला चलो फ़ोटो खींचती हूँ आपका, और वो यहाँ पे पढ़ाई करने पे ही लग गई, सारी चीज़ें बता रही है, अल्फ़ाबेट्स ये। तो जब छोटे बच्चों को कोई नई नई चीज़ आती है ना तो बहुत ऐसे बताते हैं कि हाँ हमें ये आता है वो आता है। तो चलिए अब परी से ही सुन लेते हैं कि उसका पहला दिन कैसा रहा स्कूल में। कैसा रहा आपका स्कूल का पहला दिन? बहुत मस्त। मज़ा आया? ऐसे स्माइल करके तो बताओ। मैम कैसी लगी? ये रहा परी का वेलकम टू क्लास फर्स्ट। मैम अच्छी थी? और क्लासमेट्स, आपके जो क्लास में बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं क्लासमेट्स, कैसे थे वो? स्टूडेंट्स बोलना। ओके, स्टूडेंट्स कैसे थे? मेरे दोस्त बने कोई? बॉय और गर्ल? गर्ल है। 1 गर्ल बनी। 1 गर्ल बनी। चलो ठीक है। अब 3 डेज़ की छुट्टियाँ, फिर मंडे जाना है। 3 डेज के लिए चाची गाइड दूंगा। चलो ठीक है, बाय।